कहते हैं ना कि औरों के ख्यालात की लेते हैं खूब तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मैं जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी तो देखो, क्या दलित हिंदू नहीं है? 80 से 90 हज़ार आगरा में नंगी तलवार लहरा रहे थे। ये क्या कानून व्यवस्था है? और एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की 30 नंबर पार्टी के नेता हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। कहां गया बुलडोजर? सन्नाटा क्यों है? कहीं कोई बातचीत क्यों नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता को गोली मारने की बात, और दलित सांसद जिसके आगरा में जाके तलवारें लहराई गई। क्या ये लोकतंत्र था? क्या वहां पे नई कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं फिर कहता हूं, मैं फख्र से कहता हूं, मैं छत्री हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और छत्री का धर्म होता है सच बोलना। लेकिन देश पहले है मेरे लिए, संविधान पहले है, और संविधान और देश की बात होगी तो उससे जाति धर्म से ऊपर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या? भारतीय जनता पार्टी को यहां राजनीति दिखाई पड़ रही है। वो राजनीति करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने सुना बीजेपी के नेता को पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा की बात नहीं कर रहे हैं। कहां है वो लोग? किसमें एफआईआर हुई? किसमें बुलडोजर चला? आगरा से आप बताइए ना कितने। अच्छा, तो अब तक सुन तो, हाँ ठीक, आपने सवाल पूछा। इसके मतलब आप दलित को हिंदू नहीं समझते क्या? नहीं सुन लीजिए। अच्छा, मैंने तलवारें लहराई जाएं, धमकी दी जाए, जब सुनिए जब मौत हो जाएगी तब जाके नींद खुलेगी क्या? आप क्या चाहती हैं? राणा सांगा पर उसी मुर्शिदाबाद के पास में एक मालदा भी है। प्रोटेस्ट किया, उसी मुर्शिदाबाद के पास एक मालदा है। तो मुझे ये बताइए, सुनिए तो, हिंसा हुई है तो मुझे बताइए। नाम पे नहीं बोला जा रहा है। हिंसा हुई है, सुनिए ना, अगर यही तलवार है, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। यही भी कोशिश सुन तो लीजिए, यही हिंसा हुई है, तलवार अगर दूसरे समुदाय के लोगों ने, भी कोशिश करें, सुन लीजिए, यही तलवार, बोलने दीजिए। अरे मैं अपनी जवाब दे लूं, फिर यही तलवार दूसरे समुदाय के लोगों ने या दूसरी जात के लोगों ने अगर पीटीए ने लहरा दी होती तो अब तक आप जेल में डाल देते थे, मुकदमा लगा के बुलडोज कर देते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, लेकिन आज आप बोलने को नहीं तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं बहस होगी, क्यों नहीं होगी बहस? जवाब दीजिए, आपके बोलने से बहस नहीं होगी, क्या होगी बहस? आप देश में लोकतंत्र चलता है, संविधान चलता है। आप ऐसे कोई करनी सेना आएगी, कैसे कोई जाति दूसरी अपनी सेना बना लेगा, हर जाति के लोग अपनी सेना बना लेंगे तो संविधान क्या करेगा? लहराई करनी सेना ने कितने दलित परिवारों ने पलायन किया है? नाम बताइए मुझे मिस्टर हरापुर का, खड़ी होती है, नाम बताइए मुझे, लड़ती है, डिजिट बताइए कितने लोगों ने पलायन किया है? बेशर्मी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। 500 घर बेघर हो जाते हैं, दुकानें जल जाती है, पर आपको परेशानी नहीं होती है। आगरा में नंगी तलवारें कैसे लहराई? अरे मैं कह रही हूं हिंसा हुई, और जिस दिन सांसद जी के घर के बाहर जाकर इन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी थी, मैं यहां खड़ी थी और इन लोगों का विरोध कर रही थी। आगरा को आप यहां से कंपेयर कर रहे हैं। अरे उस मां की बिलकती आवाज तो सुन लीजिए। क्यों इधर उधर दाएं बाएं करते हैं? आप क्षत्रिय हैं तो फिर क्षत्रिय की तरह बोलना सीखिए अनुराग जी। ये जो जल जल कर फूक फूक कर खत्म कर दिया इन सारी चीजों को बताइए, और आप आगरा से इस बात को कंपेयर कर रहे हैं। आगरा से कंपेयर करेंगे? बताइए कितने लोगों ने पलायन किया है? मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, कितने लोगों ने पलायन किया है? इतना डर? अरे स्क्रीन पे तो लाओ, डर तो निकालो, स्क्रीन पे हमें दिखाओ, तब तो बात जाएगी ना। स्क्रीन से हमें हटा दिया, डर किस बात का भाई? इतना डर जाते हो आप? सवाल ये है कि आगरा का नाम लेने में डर रहे हो। आगरा का नाम लेने में इतना डर? आगरा करनी क्योंकि सेना अपनी ने बात जो कहनी आगरा थी, में जो झूठ प्रदर्शन फैलाना किया, था, राणा सांगा के खिलाफ जो बयान दिया गया था, उस पर मुझे बताइए, वो नंगी तलवारें लहराने के बाद कितने दलित परिवारों ने आगरा से पलायन किया? अनुराग भदौरिया, कितने दलित परिवारों की परिवार से मौत हुई? मुझे जवाब दीजिएगा। मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रही हूँ। बोलूंगा। अच्छा आप बोलने तो दीजिए। देखिए अब 20 सेकंड बोलने दीजिएगा। कमाल की बात है, आगरा में नंगी तलवारें लहराएंगी, कानून व्यवस्था तोड़ी गई। अगर यही कोई दूसरे पीडीए दल के अगर
सदस्य होते और तलवार इस तरह से कोई गलती से निकाल लेता तो आप उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल देते। तब तो आपके नहीं, तब तो आपका कानून व्यवस्था जग जाती। लेकिन चूंकि सत्ता से कहीं ना कहीं तालमेल है, वो तलवार लहरा सकते हैं, वो कानून तोड़ सकते हैं, उनके लिए कानून लाओ है, वो गोली मारने की बात कर सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर सकते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ सकते हैं। उनके लिए लिबर्टी है क्या? तस्वीरें नहीं है, मैं बता देती हूँ, गाना गाने से कुछ नहीं होगा। के लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग कानून, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है, नया नया कानून जाति। अच्छा मुझे ये बताइए, एसटी एससी पीडीए परिवार में आते हैं कि नहीं आते? अनुराग भदौरिया, मैं आपसे बहस करना छोड़ दूंगी क्योंकि आप ना बहस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है, लॉजिक और दलील नहीं दे पाते हैं। नहीं, आगरा की बात ना करें, दलित को धमकाया जाए, मैं तो आगरा की बात करना गुनाह है। दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, तो फिर पश्चिम बंगाल की बात होगी, आगरा की बात होगी, दोनों की बात होगी। मैंने कहा पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद में दलित है कि नहीं है? मैंने पहले बोल दिया पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। लो मैं बोल देती हूँ आगरा में निंदनीय है, ऐसा ना बस। किसके पास है बॉर्डर से? कैसे यही खेल करते हैं ये लोग। हिंदू से जाएंगे मुसलमान पर, मुसलमान से जाएंगे दलित पर, दलित से फिर दौड़ कर आएंगे मुसलमान पर, मुसलमान से फिर दौड़ेंगे वापस दलित के पास, फिर पीडीए करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। और इसमें फंसता कौन है? मैं बार बार कह रही हूं, फंसता मुसलमान है, युवा मुसलमान फंसता है। और मैं सुबह से कह रही हूं, ये कौम बहुत जज्बाती कौम है, दिमाग से नहीं। ये लोग क्या करते हैं, नाक और दिल से सोचते हैं। अनुराग भदौरिया जैसे लोग आ जाएंगे, भड़काएंगे, और उसके बाद देखिए क्या होगा, सबके सब सड़कों पर उतर आएंगे। माएं रोती रहेंगी, लड़कों के पास केस लड़ने के पैसे नहीं होंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा, खत्म। इरफान के घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, फला के घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, और ये सब भड़काने वाले गायब हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। भदौरिया जी भूल जाते हैं गैसाउंड कांत, बहन मायावती दलित थी ना, क्या कसूर था उनका? जान बचेगी उनकी। उनको याद रखना चाहिए कि उनके नेता ने एक दलित नेता के ऊपर जान से मारने का हमला किया, वो शुक्र है बच गई, अच्छा है बच गई। अब आ जाता हूँ मैं बंगाल पर। बहुत दुख होता है और पीड़ा भी है आज कि जो लोग हमारे हिंदू परिवार के लोग जो मारे जा रहे हैं, जो भगाए जा रहे हैं, वो दुख है उस चीज़ का। लेकिन ममता जी क्या कहती हैं, जब बिल पास हुआ था कि हम लागू नहीं होने देंगे, तो कौन से मुसलमान है वो? शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है? ये जो बिल है, जो संशोधन हुआ है, वो तो पसमानदा समाज के यतीम बेवा यतीमों के लिए हुआ है। तो फिर ये कौन सी ये मुस्लिम महिला है? नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मदरसाओं को छीन लिया जाएगा। अभी इमरान मसूद से जब मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश, और इसका जवाब आप भी दीजिएगा शाजी अलमी, उत्तर प्रदेश में, और फिर बादल देवनाथ जी आपके पास आ रही हूं मैं, उत्तर प्रदेश में सरकार ये कहती है कि 60-70% ऊपर जमीनें जो हैं वो सरकार की है ना। ये कानून लागू हो जाएगा तो वो ईदगाह से लेकर मदरसों से लेकर मस्जिदों से लेकर सब पर सरकार कब्जा कर लेगी। फिर क्या करेगा मुसलमान? ये इस तरीके की बातें फैलाएगा। मैं से भी पूछा